हेलो दोस्तों, आज की तारीख में इंडिया का पॉपुलेशन है 142 करोड़। और अगर आप इन लोगों को उनके इनकम के हिसाब से बांट दो तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के 80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। या 80% लोग या तो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई छोटी दुकान चला रहे हैं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते एक सर्वे किया। मैं उन लोगों से पर्सनली जाकर मिला जो लोग कई सालों से जॉब कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने कहा कि मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ और किसी ने तो कहा कि मैं पिछले 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। और मैंने उन लोगों से एक सवाल पूछा कि आपके पास इस वक्त सेविंग्स में कितने पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी पैसे सेविंग्स में नहीं है। इतने साल काम करने के बाद भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है। और शॉकिंग बात तो ये है दोस्तों कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी ख़राब होती जा रही है। और कुछ स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि मिडिल क्लास लोग पैसों के बारे में 6 गलतियाँ करते हैं और फिर मिडिल क्लास ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 6 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ और हम ये भी देखेंगे कि इस पर सॉल्यूशन क्या है। और अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसना नहीं चाहते तो आज की इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, इमेज बिल्डिंग, मतलब 4 लोगों में खुद को अमीर दिखाना। दोस्तों, जो लोग अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं वो कभी भी बस से ऑफिस नहीं जाते हैं। वो लोग डेली टैक्सी से या फिर कैब बुक करके ही ऑफिस जाते हैं। और फिर कुछ साल बाद जैसे ही सैलरी बढ़ती है तो लोग कार खरीदते हैं। अगर ये लोग चाहे तो कोई नॉर्मल बाइक खरीद सकते हैं या फिर सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं, लेकिन बस अपनी इमेज बढ़ाने के लिए और ऑफिस वालों को दिखाने के लिए ये लोग महंगी कार लेते हैं। और अक्सर इस स्टेज पर लोग अपनी पूरी सेविंग्स खर्च करते हैं और फिर कुछ साल बाद ये लोग अपने लिए एक महंगा फ्लैट भी खरीदते हैं। और इन 2 चीज़ों की वजह से उनके सिर पर 70 से 80 लाख का लोन चढ़ जाता है और इस वजह से इनकी ज़िंदगी बस लोन चुकाने में ही चली जाती है। मिस्टेक नंबर 2, फॉरगेट द फ्यूचर एंड डू ओनली एंजॉयमेंट, मतलब भविष्य की चिंता छोड़ो और आज मज़े करो। अब जिन लोगों का दोस्तों खुद का घर है या फिर जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है वो फ्यूचर की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। ये लोग अपनी 50% सैलरी खाने में, पार्टी करने में और बस घूमने में खर्च करते हैं। और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसी सिस्टम बनाई गई है दोस्तों कि जिससे ये लोग आसानी से पैसे खर्च कर सके। जैसे कि बस कार्ड नंबर डालो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो, ऑनलाइन मूवी का टिकट बुक करो, ऑनलाइन होटल बुक करो, एक्सेट्रा। मिस्टेक नंबर 3, लोन एंड क्रेडिट कार्ड यूजेस, मतलब बस क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और ऐश करो। दोस्तों, मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी गलती है कि वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके महंगे गैजेट्स खरीदता है, जैसे कि आईफोन, एप्पल की महंगी वॉच, घर में बड़ा सा टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, महंगा फर्नीचर, एक्सेट्रा। और फिर यही लोग बैंक की ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड तो इनकी ज़िंदगी का एक पार्ट ही बन जाता है। बस कार्ड स्वाइप करो, अपने पसंद की चीज़ें खरीदो और बैंक को तो पैसे बाद में देने हैं। फिर ये इनकी लाइफ का एक रूटीन ही बन जाता है और फिर कई सालों तक ये लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग इन मैरिज, मतलब शादी में अपने बजट से ज़्यादा खर्चा करना। दोस्तों, हर पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी की या फिर बेटे की शादी धूमधाम से हो, इसीलिए मिडिल क्लास आदमी शादी में अपने बजट से भी ज़्यादा खर्चा कर देता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास आदमी शादी में 10 से 12 लाख रुपए खर्चा करता है। और अगर ये कोई डेस्टिनेशन वेडिंग है तो ये खर्चा 20 से 25 लाख तक भी होता है। अक्सर इस स्टेज पर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई खर्च कर देते हैं और अगर इतने पैसे उनके पास नहीं हैं तो ये लोग बैंक से लोन निकालते हैं या फिर रिश्तेदारों से उधार लेते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों ने सारी सेविंग्स भी खर्च कर दी, ऊपर से बैंक से लोन भी ले लिया। अब ये लोग ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने सर्वे में मुझसे कहा था कि वो पिछले 30 साल से या फिर पिछले 25 साल से जॉब कर रहे हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी ख़राब है। मिस्टेक नंबर 5, नेवर फोकस ऑन हेल्थ एंड नॉट टेकिंग एनी इंश्योरेंस प्लान, मतलब कोई भी इंश्योरेंस प्लान ना लेना और अपने सेहत पर कभी भी ध्यान ना देना। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन मिडिल क्लास आदमी हमेशा अपने काम में बिजी रहता है और कभी भी अपने सेहत पर ध्यान नहीं देता है। मिडिल क्लास आदमी हर चीज़ में पैसा खर्च करेगा, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवीज़ देखना, पार्टी करना, महंगी कार लेना, लेकिन यही लोग इंश्योरेंस प्लान के लिए महीने का 1000 रुपये भी पे नहीं करते हैं। और फिर इमरजेंसी केस में इनके ऊपर दूसरे के पास पैसा उधार मांगने की नौबत आ जाती है और फिर ये लोग बैंक लोन के ईएमआई में फंस जाते हैं। मिस्टेक नंबर 6, नेवर सेविंग एंड नेवर इन्वेस्टिंग, मतलब कभी भी पैसा ना बचाना और कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करना। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग ये बात भूल जाते हैं कि इस वक्त वो जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा।
मोस्ट ऑफ द पीपल प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर पेंशन नाम की कोई भी सिस्टम नहीं होती है, और यही वो मिस्टेक है दोस्तों जिससे वजह से रिटायरमेंट के बाद भी काम करने की नौबत आ जाती है। तो ये वो 6 गलतियाँ थी दोस्तों जो हर मिडिल क्लास आदमी करता है। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप ये गलतियाँ ना करो। पॉइंट नंबर 1, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। मतलब कमाओ, बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो। जो भी आप पैसा कमाते हो उसका 20% हिस्सा आपको सेव करके इन्वेस्ट करना ही होगा। इससे आप अर्ली रिटायर हो सकते हो। पॉइंट नंबर 2, मनी मैनेजमेंट। मतलब अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करना। इसके लिए एक डायरी बनाओ, उसमें लिख लो कि आपका महीने का इनकम कितना है और फिर उसमें सारे एक्सपेंसेस लिखो। इससे आपको ये पता चलेगा कि 20% पैसा बचाने के लिए कौन से खर्चे में कटौती करनी होगी। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड लोन एंड क्रेडिट कार्ड यूजेस। लोन लेकर या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कभी भी अपने कोई भी शौक पूरे मत करो। मनी मैनेजमेंट के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे और पैसे बचा सकते हो, और फिर इन बचा हुए पैसों से अपने शौक पूरे करो, ना कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके या फिर किसी से उधार लेकर। सिंप्लिसिटी इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। मतलब जितना सिंपल रहोगे उतना आप खुश रहोगे। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना बंद कर दो। सिर्फ अपनी इमेज बढ़ाने के लिए कार और महंगे फ़ोन खरीदना बंद कर दो। अपनी इमेज बढ़ाने के लिए शादी में 10-15 लाख रुपए खर्च मत करो। मनी मैनेजमेंट के लिए आपने जो डायरी बनाई है उसमें ये 2 पॉइंट्स ज़रूर ऐड कर दो। एक है बच्चों का हायर एजुकेशन और दूसरा है बच्चों की शादी। और फिर लिख लो कि इन 2 चीज़ों के लिए खर्चा कितना आने वाला है, और अकॉर्डिंग टू दैट हर महीना पैसे सेव करो ताकि टाइम आने पर आपको लोन ना लेना पड़े और ना ही किसी से उधार मांगना पड़े। पॉइंट नंबर 5, फाइंड आउट द मल्टीपल इनकम सोर्स। मतलब अपने इनकम सोर्स बढ़ाओ। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरह से घर बैठे काम करके पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा।